डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? गुड आफ्टरनून, सिट डाउन। आज बच्चों हम लोग क्लास 10th हिंदी पढ़ रहे हैं, काव्य खंड, और हमारा चैप्टर का नाम है मेरे बिना तुम प्रभु। मेरे बिना तुम प्रभु, जिसके कवि जो है रेनर मारिया रिल्के हैं। चलिए आइए कवि के बारे में थोड़ा हम लोग परिचय को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यानपूर्वक आप लोग सुनिएगा। देखिए, रेनर मारिया रिल्के का जन्म जो है आपको 4 दिसंबर 1875 ईस्वी में, है ना, प्राग ऑस्ट्रिया, जो कि अब जर्मनी में पड़ता है ना, हुआ था। मतलब रेनर मारिया रिल्के का जन्म बच्चों है 4 दिसंबर 1875 ईस्वी में प्राग ऑस्ट्रिया, जो कि अब कहाँ पड़ता है, जर्मनी में पड़ता है, जर्मनी में हुआ था। मतलब रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम था जोसेफ रिल्के। रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम था जोसेफ रिल्के, और इनके माता का नाम था सोफिया था। इनके माता का नाम क्या था बच्चों? सोफिया। इनकी शिक्षा दीक्षा अनेक बाधाओं को पार करते हुए हुआ। उन्होंने प्राग और, है ना, म्यूनिख विश्वविद्यालय में शिक्षा पाई। कला और साहित्य में आरंभ से ही इनकी क्या थी, गहरी अभिरुचि थी। संगीत, सिनेमा आदि अनेक कलाओं में इनकी गहरी पैठ थी। मतलब संगीत, सिनेमा में, कलाओं में इनको अच्छा लगता था। कविता के अतिरिक्त इन्होंने गद्य में भी, है ना, पर्याप्त लिखा। इनका एक उपन्यास द नोटबुक ऑफ माल्टे, द नोटबुक इनका एक उपन्यास है। मतलब रेनर मारिया रिल्के जी का एक उपन्यास है जिनका नाम है द नोटबुक ऑफ माल्टे, लोरिडिस बीज और टेल्स ऑफ, थोड़ा लंबा नाम है, ऑफ ऑलमाइटी, यानी कहानी संग्रह प्रसिद्ध है इनका। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा। इनके प्रमुख कविता संकलन है लाइफ एंड सॉन्ग्स। इनका जो प्रमुख कविता जो है लाइफ एंड सॉन्ग्स, दूसरा है लॉरेंस, है ना, सेक्रीफाइस, आगे है एडवेंट। ये सब इनका क्या है, कविता है। रेनर मारिया रिल्के जी का निधन जो है 29 दिसंबर 1926 ईस्वी में हुआ था। ठीक है बच्चों, इस प्रकार जो भी इनका कुछ जीवन परिचय था हमने आपको जानकारी दिया। आगे हम लोग पंक्ति की ओर बढ़ते हैं बच्चों। आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे, शेयर। आपको हमने अंतिम चैप्टर तक हमने पढ़ाया। आज हमारा अंतिम चैप्टर है जो कि हिंदी काव्य खंड का आज हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। आज लास्ट चैप्टर हम आपको पढ़ा रहे हैं। हमारा चैप्टर का नाम है मेरे बिना तुम प्रभु, जिसके कवि जो है रेनर मारिया रिल्के जी है। पहला हमारा जो पंक्ति है उसके बारे में आपको हम, है ना, पढ़ाने का प्रयास करते हैं। आप अच्छे से समझिएगा। ठीक है, पहला हमारा है बच्चों, पहला पंक्ति है, जब मेरा अस्तित्व न रहेगा, जब मेरा अस्तित्व न रहेगा प्रभु तुम क्या करोगे। जब मैं तुम्हारा जल पात्र टूटकर बिखर जाऊंगा, जब मैं तुम्हारी मदिरा सूख जाऊंगा या स्वादहीन हो जाऊंगा। कहने का मतलब है बच्चों, इस पंक्ति के माध्यम से, है ना, मतलब कवि कहना चाह रहा है कि मतलब जब मेरा अस्तित्व न रहेगा, जब तक मैं ही नहीं रहूँगा, यानी कि इंसान ही नहीं रहेगा, तो प्रभु तुम क्या करोगे, है ना, तुम क्या करोगे, है ना। मान लीजिए कि जब इंसान नहीं रहेगा तो भगवान का भक्ति कौन करेगा, उनके मंदिर में, मठ में घंटी कौन डुलाएगा, चाहे आपको जल पात्र से जल कौन देगा, है ना, ये सब चीज़ बंद हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि भगवान से भक्त जुड़ा हुआ है, और भक्त के बिना भगवान भी क्या है, उसका भी कोई अस्तित्व नहीं है। इस पंक्ति में बताया गया है ना। तो इस पंक्ति में कहा गया है कि ईश्वर कवि के बीच या ईश्वर मनुष्य के बीच जो भी संवाद है उसको कवि कहता है, जब मैं ही नहीं रहूँगा तो तुम क्या करोगे। यानी कि मनुष्य के बिना ईश्वर क्या है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, वो भी शून्य है ईश्वर भी। मनुष्य कहता है कि मैं जल पात्र हूँ और हे प्रभु तुम जल हो। मनुष्य कहता है कि मैं क्या हूँ, जल पात्र हूँ और तुम क्या हो, जल हो। पात्र मतलब बच्चों होता है बर्तन, यानी कि जल रखने का जो बर्तन होगा उसको हम कहेंगे जल पात्र कहेंगे। ठीक है,
तो इसमें कहा जा रहा है कि मतलब हे प्रभु तुम जल हो, है ना, तुम जल हो और दोनों एक दूसरे के पूरक है। मतलब मैं जल पात्र हूँ, मैं बर्तन हूँ और तुम उसमें जो जल हो वो तुम हो प्रभु, है ना। दोनों एक दूसरे के पूरक है। अगर जल पात्र न रहे तो जल का अस्तित्व और स्थान कहाँ रहेगा। मान लीजिए बर्तन ही नहीं रहेगा, लोटा नहीं रहेगा जल रखने वाला, है ना, तो जल कहाँ रखाएगा, क्या चीज़ से आपको ढराएगा। तो जल पात्र भी होना आवश्यक है। तो वो कौन रखेगा, मनुष्य रखेगा। मनुष्य लोटा में लेके जल जैबे नहीं करेगा तो चढ़ाएगा कौन आप पर, चढ़ाएगा ही नहीं कोई। तो वही इसमें कह रहा है जल पात्र नहीं रहे तो जल का अस्तित्व नहीं रहेगा, मतलब आपका अस्तित्व नहीं रहेगा, भगवान का स्थान कहाँ रहेगा, है ना। मतलब जल बिना जल पात्र का महत्व क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ कह रहा है कि मतलब मैं तुम्हारा वेश हूँ, तुम्हारा वृत्ति हूँ, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे, है ना। इसमें आगे है, इसमें कह रहा है मनुष्य, आगे भी इसमें थोड़ा पंक्ति है ऊपर वाले पंक्ति में, जब मैं तुम्हारा मदिरा सुख जाऊंगा या स्वाधीन हो जाऊंगा, इसके बारे में बताते हैं। ठीक है, पहले पंक्ति में है जब मैं तुम्हारा मदिरा सुख जाऊंगा या स्वाधीन हो जाऊंगा। कहने का मतलब है बच्चों, मदिरा मतलब होता है पीने वाला, है ना। मनुष्य ने स्वयं को मदिरा के रूप में व्यक्त किया है। अगर मदिरा सूख जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्वाधीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वाधीन, यानी कि उसमें कोई स्वाद नहीं रहेगा। कौन तुम्हारा नाम लेगा, यानी कि ईश्वर का कौन नाम लेगा। ठीक है, तुम अपना क्या खो बैठोगे, अर्थ अपना खो बैठोगे। यानी कहने का मतलब जो मनुष्य और ईश्वर के बीच में जो संबंध है ना, वह क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के बिना है। मतलब मनुष्य नहीं है तो ईश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं है तो मनुष्य नहीं है, दोनों के बिना एक दूसरे का काम नहीं चलेगा। अगला हमारा पंक्ति है बच्चों, कह रहा है मैं तुम्हारा वेश हूँ, तुम्हारा वृत्ति हूँ, तुम मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। यानी कि इस पंक्ति के माध्यम से कभी कहता है कि हे प्रभु मैं तुम्हारा वेश हूँ, मतलब मैं तुम्हारा ही रूप हूँ। आत्मा में ही क्या होता है बच्चों, आत्मा में ही परमात्मा है। यानी कि प्रत्येक जीव है जिसमें आत्मा है, उस सभी में क्या है, परमात्मा का वास है, ईश्वर का वास होता है ना। तो कहने का मतलब हम ईश्वर का ही क्या है, वेश है, उन्हीं का रूप है ना, बना के वही भेजे, उन्हीं का रूप है ना। क्योंकि गॉड जो है, ईश्वर जो है या हम है, तो समानता क्या है, वो क्या है, सर्व शक्तिशाली है, ज्ञाता है, मतलब सब कुछ जानते हैं और हम लोग उनके सामने कुछ नहीं है। लेकिन शकल सूरत तो हम ही लोग के जैसा है, थोड़ा बहुत चेंजिंग है उसमें, है ना। लेकिन उनके पास पावर है, ज्ञान है, शक्ति है, ऊर्जा है, अलग अलग चीज़ है। जैसे आप लोग कृष्ण जी को देखे होंगे महाभारत में, जब अर्जुन को अपना रूप दिखाए थे तो उसमें विराट रूप का दर्शन कराए थे उसमें, है ना। तो उसी प्रकार इसमें कह रहा है कि मैं तुम्हारा वेश हूँ, मैं तुम्हारा वृत्ति हूँ। कहने का अर्थ है कि ईश्वर का प्रतिरूप जो है वह क्या है, मनुष्य है, और उसकी कृति का प्रतिरूप क्या है, मनुष्य। कृति का ही प्रतिरूप क्या है, मनुष्य। ठीक है, अगर मनुष्य का अस्तित्व मिट जाएगा, मनुष्य अगर ख़त्म हो जाएगा तो ईश्वर का अर्थ ही नहीं रहेगा। ईश्वर को पूजा पाठ कौन करेगा, है ना, उसका करेगा ही नहीं। मंदिर उंदिर सब वैसे ही रह जाएगा, घंटी जितना है, जलपात्र है, चाहे कुछ भी है, सब वही लगा सुख हो जाएगा, कोई पूजा पाठ नहीं करेगा। इस प्रकार बिना नर के नारायण का महत्व कहाँ है, बिना नर का नारायण का महत्व नहीं है। नारायण मतलब विष्णु, है ना। मतलब कवि द्वारा बताता है कि मनुष्य और ईश्वर के बीच क्या है, अटूट संबंध है। इससे क्या पता चलता है कि ईश्वर के बिना हम नहीं है ना, और हमारे बिना ईश्वर का भी कोई अस्तित्व नहीं है ना। सारा मठ मंदिर जो है सब बंद हो जाएगा, वही लेकर खुला रहेगा, भगवान जी वही लेकर रहेंगे, ना भोग लगाने वाला होगा, ना जल चढ़ाने वाला होगा, ना घंटी डोलाने वाला होगा, है ना। आगे आइए देखिए, तीसरा है मेरे बिना तुम गृहहीन, मेरे बिना तुम गृहहीन, है ना, निवर्सित होगे स्वागत विहीन। मैं तुम्हारा पादुका हूँ, मेरे बिना तुम्हारे चरणों में छाले पड़ जाएंगे, वे भटकेंगे लहू लुहान। कहने का मतलब हो गया बच्चों, देखिए गृहहीन का मतलब क्या होता है, गृह मतलब होता है घर, हीन का मतलब हो गया, गृहहीन का मतलब बिना घर के, है ना घर के ना घाट के, है ना। तो भगवान में भी हमारे बिना उनका भी अस्तित्व नहीं है। तो कहने का मतलब है, इसमें कह रहा है, मतलब इस पंक्ति में कवि कहना चाहता है कि मनुष्य के बिना जो है ईश्वर क्या है,
गृहहीन है, उसका भी कोई घर नहीं है, उसका भी कोई घर नहीं है। मठ मंदिर कौन बनाया है? इंसान बनाया है, और उनका प्रतिमा स्थापित करके उसमें पूजा पाठ करता है। अब मनुष्य नहीं रहेगा तो मठ मंदिर सब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। तो कवि कहता है मनुष्य के बिना ईश्वर क्या है? गृहहीन है, बिना घर के हो जाएगा, उसे निवर्सित जीवन बिताना पड़ेगा, अलग बिताना पड़ेगा। उसका कोई स्वागत करने वाला नहीं होगा, भगवान के स्वागत करने वाला कोई नहीं होगा। यानी कि स्वागत का मतलब पूजा पाठ करना, भोग लगाना, स्नान करना, ध्यान करना, उनका स्वागत हुआ, है ना, कहने का मतलब। तो इसमें मनुष्य ईश्वर के चरणों की पादुका है। पादुका मतलब होता है बच्चों जो पैर में पहना जाता है, यानी कि खड़ाव कह सकते हैं उसको, चप्पल स्टैंडर्ड वाला में नयका युग में कह सकते हैं। पहले होता था काठ का खड़ाव, भगवान जी लोग पहनते थे, चाहे बाबा हुआ, हम लोग के पहले का ज़माना के आदमी पहनते थे, लकड़ी का बना होता था, उसी को पादुका कहेंगे। आप देखे होंगे, हाँ आप देखे होंगे अथी में भी, रामायण में देखे होंगे, जब राम जी वनवास चले जाते हैं तो भरत जी जो है उनके पास जब जाते हैं, मतलब कहते हैं कि आपको चलिए लौट के अपना राज संभालिए, तो कहते हैं पिता के आज्ञा के आगे वो विवश हो जाते हैं, कहते नहीं पिता का आज्ञा है कि 14 वर्ष वन में बिता के आना है, तो रह जाते हैं। तो वही जो है भरत नहीं मानता है, तो उसका चरण पादुका जो है पैर में पहनने वाला राम जी अपन देते हैं कि जाओ ले जाओ, तो उसको लगा लेता है माथे से और उसी का पूजा करता है 14 वर्ष तक, यानी ठीक है ना। तो कहने का मतलब है, मतलब इसमें आपको पंक्ति में कि मैं तुम्हारा पादुका हूँ, मेरे बिना तुम्हारे चरणों में छाले पड़ जाएंगे, वे भटकेंगे लहू लुहान। मतलब इस पंक्ति के माध्यम से कवि बताना चाहता है कि मनुष्य ईश्वर के चरणों का पादुका है ना। बिना पादुका के ईश्वर के पैर में क्या पड़ जाएंगे? छाले पड़ जाएंगे, यानी कि घाव हो जाएगा उनको, लहू लिहान, खाली पैर बुआएंगे तो लहू लिहान हो जाएगा। कहने का अर्थ हो गया कि मनुष्य जो है उनका क्या है? पादुका है। पादुका का मतलब उनका रक्षा करने वाला है। पैर में हम लोग चप्पल क्यों पहनते हैं? रक्षा के लिए अपने करते हैं कि कांटा उटा नहीं हले, है ना, कहीं कोई जीव जंतु हमको नहीं काट ले, चाहे सेफ्टी के लिए अपना पैर में पहनते हैं। तो उसी प्रकार मनुष्य जो है ईश्वर का क्या है? रक्षक है। अगर मनुष्य नहीं रहेगा तो ईश्वर का रक्षा भी नहीं हो सकता है ना। मूर्ति उर्ति रहेगा, उखाड़ पुखाड़ के ले जाएगा, चोरवा ले जाएगा तोड़ उड़ के, है ना, बेच लेगा। बहुत जगह देखिएगा कि पुराना ज़माना का जो मूर्ति उर्ति है उसको चोर सब है जो चुरा ले रहा है, अब बेच ले रहा है, इसमें देखा गया है ना, बहुत जगह न्यूज में देखने को मिलता है। कह रहा है उसके बाद ईश्वर के पैर क्या हो जाएंगे? लहू लुहान होकर यत्र तत्र क्या है? यहाँ वहाँ, यत्र तत्र का मतलब होता है यहाँ वहाँ भटकेंगे, है ना। तो ये बात आपको मैंने बताया। आगे है इसमें क्या है? तुम्हारा शानदार लबदा गिर जाएगा, तुम्हारी कृपा दृष्टि जो कभी मेरे कोपले की नर्म सयस या विश्राम करती थी, निराश होकर वह सुख खोजेगी जो मैं उसे देता था। कहने का मतलब है बच्चों कि तुम्हारा जो शानदार जो लाभदा है, सभी सुख साधन है, सभी मनुष्य के धारण किया है, वह गिर जाएगा, है ना, वह ख़त्म हो जाएगा। कहने का भाव है कि नाम लेने वाला ही जब नहीं रहेगा तो तुम्हारा नाम स्वतः अपने आप क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। जब मनुष्य नहीं रहेगा तो ईश्वर का नाम लेने वाला कौन रहेगा? सीताराम सीताराम जपने वाला कौन रहेगा? राधे श्याम गौरी शंकर जो भी है लोग कहता है, चाहे पूजा पाठ करता है, वो सब क्या हो जाएगा? आपको ख़त्म हो जाएगा। कभी कहता है कि ईश्वर की कृपा जो है वह सदैव मनुष्य को मिला है। ईश्वर की कृपा दृष्टि सदैव किसको मिला है? मनुष्य को मिला है। उसके कपालों की नर्म, कपाल मतलब होता है बच्चों कपार, यहाँ पे इसको है ना कहते हैं, इसको फोरहेड कहते हैं इंग्लिश में। फोरहेड इसको कहेंगे या हेड इसको कहेंगे सिर, ठीक है ना। तो सया का मतलब होता है, सया का मतलब होता है सोने वाला, सया है ना, तलावे स अधाया। सया का मतलब क्या होता है? सैया मतलब जैसे कि महाभारत हुआ था तो उसमें, है ना, हंसने वाली कोई बात नहीं इसमें। जब महाभारत हुआ था उसमें जो आपको भीष्म पितामह जो थे वो क्या थे? सैया पर सोए हुए थे, यानी कि तीर के सैया पे, है ना, सोए हुए थे। तो इसमें आपको आपका अलग थॉट आ रहा है, इसलिए आप लोग हंसी आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यानी कि देखिए वही जो चीज़ है सया, यानी कि कोमल मस्तिष्क में ईश्वर का अंग क्या है? अंकित है।
मान लीजिए अगर मनुष्य ही नहीं रहेगा, कृष्ण भगवान, चलिए हम आपको समझा देते, नहीं समझ आए। कृष्ण भगवान का जब जन्म होता है ना, तो उनका जन्म जो है 12 बजे रात को हुआ अनहरिया में। तभी तो कृष्ण भगवान अपने माँ से पूछते हैं कि राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। तो माँ जवाब देती है ना, तू आधी काली काली आधी रात को आया इसलिए तू काला और राधा गोरी, है ना, जो भी है गाना का भाव है। तो कहने का मतलब है, आगे जो हमारा बच्चों है इसमें देखिए, हमने आपको बताया है कि निराश होकर वह सुख खोजेगी जो मैं उसे देता था। यानी कि नर्म जो सया है, यानी कि सया मतलब हो गया सोने वाला जो होता है बिछावन, उसको कहा जाता है। मान लीजिए कृष्ण भगवान है, तो उसको देखिए कि जब जन्म उनका होता है तो उसको पल्ला में उसको सुला कर उनको झुलाया जाता है, तो उनका सोने का स्थान को बिस्तर को सया कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कहने का मतलब है निराश होकर वह सुख खोजेगी जो मैं उसे देता था। कहने का मतलब है कि ईश्वर जो है जहाँ विराजमान है, जहाँ पे रहते हैं, मस्तिष्क के भीतर विश्राम की अवस्था में विराजमान था। सभी के दिमाग में ईश्वर मन मस्तिष्क में बसते हैं, है ना। और जब तुम्हारी कृपा दृष्टि निराश कुहरे में ढक जाएगी, यानी कि जब ढक जाएगा, जब कोई आपको न जल चढ़ाने वाला होगा, ना कोई भक्ति करने वाला होगा, ना पूजा करने वाला होगा, तो वह सुख के लिए व्यग्र हो उठेगी और सुख क्या हो जाएगा। कहने का मतलब है कि ईश्वर भक्ति में मनुष्य क्या है ना, लीन है। अगर मनुष्य ही ईश्वर भक्ति में नहीं खोएगा, लीन नहीं रहेगा, ईश्वर का अस्तित्व भी नहीं रहेगा, तो है ना, मनुष्य का भी मतलब ईश्वर का भी, उनका भी कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। आगे हमारा है, इसमें आगे हमारा पंक्ति है, दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में, दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में सूर्यास्त के रंगों में घुलने का सुख। दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में सूर्यास्त के रंगों में घुलने का सुख, है ना। मतलब इसमें कहने का मतलब है कि कभी कहता है कि दूर दूर तक जो चट्टान जो पड़ा हुआ है, यानी कि दूर की चट्टानों की ढकी गोद में, यानी कि दूर दूर तक जो आपको चट्टान पड़ा हुआ है वह गोद में भी शीतलता युक्त है, यानी कि शीतलता देने वाला, ठंडक देने वाला। कहने का भाव है कि पत्थर भी पिघल कर, है ना, तरलता में बदल जाता है, यानी कि पिघला हुआ बदल जाता है। पत्थर भी जो है आपको तरलता में बदल जाता है और उनके भीतर क्या हो जाता है, संवेदना जाग जाता है। कहने का मतलब भगवान ईश्वर, मान लीजिए कोई पत्थर है और उसको नक्काशी कर दिया गया, उनका आकार रंग रूप ईश्वर का दे दिया गया, तो मंदिर में, मठ मंदिर में क्या हो जाएगा, स्थापित हो जाएंगे और लोग उनका पूजा करेगा, है ना। तो मानो तो पत्थर नहीं तो भगवान, है ना। भावना अपना अपना सबका अलग अलग है, भाव है। उनके भीतर संवेदना को जगाया जा सकता है ना, इमोशंस को जगाया जा सकता है। मतलब पाषाण में भी हृदय होता था, उसमें उष्मा और ठंडापन क्या होता था, मतलब विद्यमान रहता था। पहले के लोग में भी, पाषाण काल में भी, उस समय भी लोग देवी देवता की पूजा करते थे। मतलब कितनों सौ हजारों लाखों वर्ष पुराना जो है मूर्ति जब खुदाई होता है तो ज़मीन के अंदर से निकलता है, यानी कि ईश्वर का अस्तित्व जो है ना, करोड़ों अरबों वर्ष पुराना है। मतलब उस समय से ईश्वर के प्रति लोगों के मन में आस्था, विश्वास है, प्रेम की भावना है ना। अभी भी है, सबको रखना भी चाहिए सब, है ना। आगे कह रहा है इसमें कि आपको छठा पंक्ति हमारा, प्रभु, हाँ थोड़ा सूर्यास्त का नहीं बताया इसमें, दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में सूर्यास्त के रंगों में घुलने का सुख। देखिए सूर्यास्त का मतलब बच्चों क्या होता है, जब सूर्य डूब जाता है तो उसको सूर्यास्त कहेंगे, और जब उगता है तो सूर्य उदय कहेंगे, है ना। सूर्यास्त किसको कहेंगे, सूर्य जब डूबेगा तब। तो सूर्यास्त के रंगों में घुलने का सुख। आप देखिएगा जब सूरज जब डूबता है, यानी कि सूर्यास्त जब होता है, तो उसका जो प्रतिमा जो है सूर्य का, वो लालिमा पूरा लाल टाइप का हो जाता है। उगने के समय भी हो जाता है और डूबने के समय भी। छठ के समय अक्सर आप लोग देखे होंगे, चाहे ऐसे भी देखे होंगे, है ना। तो मतलब बिहार जो है, बिहार का ऐसा मतलब, हमारा बिहार धरती है, धन्य है कि यहाँ पे बहुत महापुरुष जन्म लिया। महावीर है, गौतम बुद्ध है ना। अनेकों महापुरुष जो है, यहाँ सीता माँ का यहाँ जन्म हुआ है, सीतामढ़ी पुनौरा में। तो देवी देवता का भी यहाँ पे, संत महात्मा का भी यह हमारा प्रदेश रहा है बिहार। दूसरा चीज़ है, यहाँ पे बिहारी एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे उगते हुए सूर्य के साथ साथ डूबते हुए सूर्य का भी पूजा किया जाता है। यानी कि छठ में सूर्य जब अस्त होते हैं
तो उनको भी अर्घ दिया जाता है। तो ऐसा कोई प्रदेश नहीं है ना। बहुत ही अच्छा प्रदेश है अपना जो बिहार है ना। ऐसा प्रदेश आपको कहीं नहीं मिलेगा। जो भी है यहाँ कोई चीज़ का अभाव नहीं है अपना प्रदेश में। हाँ भले ही वो अलग मैटर है, बेरोजगारी है, चाहे ये सब चीज़ अलग, लेकिन और कोई चीज़ में दिक्कत महसूस यहाँ नहीं होता। जैसे पानी का अभाव नहीं है यहाँ, और सब प्रदेश में जाइएगा तो वहाँ दिक्कत होता है। तो यहाँ मतलब डूबते हुए सूर्य को भी पूजा किया जाता है बिहार में। ऐसा कोई प्रदेश देश में नहीं किया जाता है। यहीं का लोग है जहाँ रहता है वहाँ करता है छठ पूजा। क्या कर रहा है इसमें, सूर्यास्त के रंग में घुलने का सुख। देखिए सूर्यास्त के समय जो लालिमा रहता है ना, उसके घुलनशील रूप, घुलनशील का मतलब सूर्य जो है क्या करता है, पूरा अपने प्रकाश को जो है, जो दोपहर में जो देता है प्रकाश रोशनी, उसको सारा अपने में सिमट लेता है और उसको लालिमा बना के उसको मतलब देखिएगा तो खूबसूरती देखने योग्य होता है। जब उगता है उस समय भी और डूबता है उस समय भी आपको देखने योग्य रहेगा। तो उसमें लालिमा उसके घुलनशील रूप में दर्शन को, मन को मोह लेता है, देखने योग्य रहता है। सूर्य देखने में कब अच्छा लगता है, उगते समय और डूबते समय आपको देखने में अच्छा प्रतीत होगा। बाकी समय में तो वो तो आग का गोला है ना, फायर राउंड है, आग का गोला। तो आगे हमारा छठा जो पंक्ति है इसमें, प्रभु प्रभु मुझे आशंका होती है, प्रभु प्रभु मुझे आशंका होती है, मेरे बिना तुम क्या करोगे, मेरे बिना तुम क्या करोगे। मतलब कवि कहना चाहता है कि प्रभु मेरे मन में क्या है, यह शंका है, आशंका है कि जब धरती पर इंसान ही नहीं रहेगा मान लीजिए, तो तुम्हारा आवश्यकता मतलब रहेगा ही नहीं, तुम्हारा क्या महत्व रहेगा, तुम्हारा महत्व घट जाएगा, अस्तित्व पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, खतरा आ जाएगा। उनका जो बनावट है उस पर भी क्या हो जाएगा, खतरा मंडराएगा। यानी कि इंसान ही नहीं रहेगा तो ईश्वर का पूजा पाठ कौन करेगा, है ना। तो बच्चों आप लोग को भी, सभी को कहना चाहते हैं, ईश्वर के प्रति आस्था रखिए, विश्वास रखिए और अपने कर्म के प्रति जो है ना एक्टिव रहिए। यानी कि वर्क इज वर्शिप, यानी कर्म ही पूजा है। कर्म ही क्या है बच्चों, पूजा है। यानी कि वर्क इज वर्शिप। काम कीजिए, आप पढ़ लीजिए, जो भी आपके शिक्षक है ना, स्कूल हो या कोचिंग हो, कहीं भी आपको जो भी होमवर्क दिया जा रहा है उसको पूरा कीजिए। आपका कर्म मतलब ड्यूटी है, उसको करना कर लीजिए, वही आपका सरस्वती जी का पूजा हो गया। ईश्वर के प्रति भी आस्था रखिए, विश्वास रखिए, आप प्लस में आपको साथे साथे कर्म भी करते रहिए, यानी कि आप पढ़ते रहिए। आशा करते हैं आपको चैप्टर समझ में आया होगा, है ना। धन्यवाद।